ये भारत सरकार के निर्देश पे शुरू किया जा रहा है और जो हमारे ट्राइबल विलेजेस हैं, जहाँ आकांक्षी ब्लॉक में 50 से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन की जनसंख्या वाले गांव जन जन की आवाज सिटी न्यूज एमपी। मऊगंज जिले में शुरू होगा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित कर इस अभियान की रूपरेखा तैयार करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में 2 अक्टूबर 2024 से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश में जनजातीय आबादी के लिए समान अवसरों का सृजन, सामाजिक आर्थिक स्तर का विकास, बुनियादी ढांचे के सुधार और स्वास्थ्य, शिक्षा व आजीविका के क्षेत्र में ठोस प्रगति करना है। अभियान में सभी जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी पात्र जनजातीय परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना और उनके गांवों में सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। वहीं कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि मऊगंज जिले में इस क्राइटेरिया के अंदर करीब 150 गांवों को चिन्हित किया गया। अब उन गांवों का निरीक्षण कर उनकी बुनियादी आवश्यक सुविधाओं को चिन्हित कर उसे सुधारा जाएगा। आपको बता दें कि इन चिन्हित गांवों के लिए केंद्र सरकार अलग से फंड देगी, जिससे इन गांवों में जरूरत की आवश्यक सुविधाओं को पूर्ण किया जाएगा। देखिए, एक नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है जिसका नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये भारत सरकार के निर्देश पे शुरू किया जा रहा है और जो हमारे ट्राइबल विलेजेस हैं, जहाँ आकांक्षी ब्लॉक में 50 से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन की जनसंख्या वाले ग्राम हैं और नॉन आकांक्षी ब्लॉक में 500 से ज़्यादा जिन ग्रामों में ट्राइबल की पॉपुलेशन है, उनको इसमें कवर किया जा रहा है। और इसमें लगभग मऊगंज जिले में 150 ग्राम हम लोगों ने ऐसे छांटे हैं जो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। इसमें जितनी भी स्कीम्स हैं तो उनको सभी को सैचुरेट करना है और इसके अलावा आर्थिक सामाजिक विकास के जो भी कार्य हो सकते हैं इन ग्रामों में, इसके लिए अलग से बजट आवंटन प्राप्त होगा भारत सरकार की ओर से। उसके लिए प्रस्ताव बना के भेजने हैं। तो आज हमने मीटिंग बुलाई थी जिसमें सभी संबंधित डिपार्टमेंट के लोग थे और उनको बोला गया है कि इन ग्रामों की सूची उनको दी गई है कि प्राथमिकता से इन ग्रामों में विजिट करें और कौन से काम आवश्यक हैं, कहीं छात्रावास की आवश्यकता है या कहीं सड़क की आवश्यकता है, पेयजल के लिए कोई काम करना है, आंगनबाड़ी भवन नहीं है, स्कूल भवन नहीं है, इस तरह के काम हम लोग छांट रहे हैं। इनके प्रस्ताव बना के भेजेंगे शासन को। तो ये काम आज इस पर चर्चा हुई है। दूसरा, इसी स्कीम के तहत निर्देश है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाना है भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म तिथि पर, और उसका भी इस पर चर्चा हुई है। जिला स्तरीय कार्यक्रम हमारा होगा, कलेक्ट्रेट में हम लोग इसको मनाएंगे। इसके अलावा एससी एसटी के जो बच्चे हैं, इनके स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत आती है क्योंकि उनका प्रोफाइल अपडेट नहीं होता है। किसी का आधार में तिथि में कोई त्रुटि है या आय प्रमाण पत्र नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, उसके लिए भी कैंप लगा करके हम लोग ये सारा काम, जो भी प्रोफाइल अपडेट होना है, इसको सुधरवाएंगे ताकि बच्चों की जो स्कॉलरशिप जानी है वो तेजी से जाए और बच्चों को पूरा लाभ उसका समय पे मिल पाए। इस पे भी चर्चा हुई है। सारे हमारे संकुल प्राचार्य यहाँ पर थे, स्कूल शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी थे। इस पे विस्तृत चर्चा हुई है और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते में हम इस काम को पूरा खत्म कर लेंगे। इसके अलावा जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अगली क्लास में एडमिशन ना लेकर के ड्रॉप आउट हो जाते हैं और उनका पंजीयन नहीं होता है, इस पे भी चर्चा हुई है कि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके, इनको छांट करके और उनको अप्रोच करके, उनसे बातचीत करके, उनके माता पिता से चर्चा करके और प्रयास हम लोग करेंगे कि उनका पंजीयन दोबारा से स्कूल में हो जाए ताकि वो ड्रॉप आउट होकर के पूरी शिक्षा से दूर ना चले जाएं। तो इस पे सब चर्चाएं हुई हैं। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन पे भी बात हुई है कि लगातार हमको सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करना है और प्रयास करें कि संतुष्टि से हम इनका निराकरण करें।